पिछली वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी कि इस एक एपी है, इसमें कुल पदों की संख्या है 50, जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है 12 और अंतिमवां पद, अब ध्यान दो, एपी में है 50 पद तो अंतिमवां पद क्या होगा, 50वां पद ही अंतिमवां पद होगा। तो अंतिम पद 106, यानी कि जो 50वां पद है वो है 106, तो 29वां पद याद कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो सवाल है जब आप समझे होंगे तो आपको पता चल गया, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही ये बन गया। तीसरा पद दे रखा है, अंतिमवां पद यानी कि 50वां पद दे रखा है, दोनों को सॉल्व करके ए निकाल लो, डी निकाल लो और 29वां पद यानी कि ए प्लस 28d का मान निकाल लो। बस वही सवाल है, आपको इसमें भी वही करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे क्या, पहले जो दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है कि जो तीसरा पद है वो 12 है, ठीक है, यानी कि a3 बराबर में 12। अब जो अंतिमवां पद है यहाँ पर लिख देना अंतिम पद, ठीक है, बराबर में 106 और कुल पदों की संख्या है 50, तो जो अंतिमवां पद होगा वो हो जाएगा a50, यानी कि a50 बराबर में 106। बस अब a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d, ठीक है, बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से यहाँ पर लिख दो, प्रश्न से, प्रश्न से। अब प्रश्न से देखो कैसे चलेंगे, a3 बराबर क्या दे रखा है 12। अब इस a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 12। अब ये a प्लस 3 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2d बराबर में 12, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ध्यान दो, ये a3 बराबर में 12, इस a3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, an को हम क्या लिखते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, बराबर में कितना 12। तो इसको हम लोग a प्लस, ठीक है, 3 में से एक जाएगा 2d बराबर में 12। ठीक है, अब ध्यान दो, उसी तरीके से a50 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 106। ठीक है, बराबर में 106 है तो बराबर में 106, ये आपका a ऐसे ही उतर जाएगा, 50 में एक जाएगा 49 इंटू डी बराबर में 106, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यहाँ पर लिख देना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 क्या रखा है a प्लस 49d, ठीक है, a प्लस 49d बराबर में कितना दे रखा है आपका 106। ठीक है, तो 106 लिख दिए। फिर समीकरण ए क्या दे रखा है a प्लस 2d बराबर में 12, तो a प्लस 2d बराबर में 12। ठीक है, अब घटाना तो आपको आता ही है, जिस भी समीकरण को घटाते इसके सारे पद के साइन बदल जाते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि a आपका प्लस में है। ठीक है, तब साइन चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, 2d भी आपका प्लस में, साइन चेंज होगा तो माइनस में, 12 भी आपका प्लस में, साइन चेंज होगा तो माइनस में। अब ध्यान दो, ये है प्लस का है और ये हो गया माइनस का है, तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये ध्यान दो, ये हो गया प्लस का 49d और ये हो गया माइनस का 2d, यानी कि 49d, ठीक है, और माइनस का 2d, ये क्या आ जाएगा 47d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 47d। अब बराबर में ध्यान दो, ये है प्लस का 106 और ये हो गया माइनस का 12, 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, लगता है 94 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 94। तो d बराबर तुम्हारा आ जाएगा 94 बटा में 47, और 47 दूना तुम्हारा 94 कट जाएगा, यानी कि d का मान आ गया तुम्हारा में 2। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना है a का मान, a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d का मान किसी भी इक्वेशन, हम समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम करते हैं क्या, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, ए को ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये वाला समीकरण लेना, ये a प्लस में 2d, ना कि ये जो माइनस साइन चेंज किया ये वाला नहीं लेना। माइनस साइन इसलिए हुआ क्योंकि हम समीकरण 2 में से एक को घटा रहे थे, घटाने के कारण इसका साइन बदल गया। बाकी जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था वो ये था a प्लस 2d बराबर में 12। ठीक है, तो a को ऐसे ही रहने दो, प्लस में कितना है 2d। ठीक है, तो 2 इंटू डी का मान कितना है 2, ठीक है, बराबर में 12, यानी ये a प्लस में 2 दूनी 4 बराबर में कितना 12। ठीक है, तो a ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 4, यानी कि a बराबर में आ जाएगा 8। ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा 8। अब जब हम इक्वेशन को दोनों को सॉल्व किए तो a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया 2। जब a बराबर 8 और d बराबर 2 आ गया तो हमको निकालना क्या था, ठीक है, हमको निकालना था 29वां पद। ठीक है, तो a 29 आप इजिली निकाल पाओगे, a 29 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का 28d, a का मान कितना है आपका 8, ठीक है, प्लस में 28 इंटू डी का मान कितना हो गया 2। ठीक है, यानी कि 8 प्लस में 28 दूना कितना 56, यानी कि 56 8 क्या हो जाएगा, ठीक है, 56 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, यानी कि a 29 बराबर तुम्हारा आ जाएगा 64। ठीक है, ANS आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ठीक है, क्या था ये 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि एपी के तीसरे, ठीक है ये है आपका तीसरा, ठीक है, तथा 9वां पद, ठीक है 4 और -18 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो ये तो पहले हम ए और डी का मान निकाल लेते हैं। जैसे कौन सा पद शून्य, यानी ये एपी होगा, एपी में कहीं एक पद आया होगा शून्य, तो ये शून्य कौवा पद है, यानी कि एन का मान निकालना है। करेंगे क्या, हम शून्य को मान लेंगे कि एनवा पद है, फिर एन तोड़ देंगे फॉर्मूला पे, ए और डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे तो एन का मान आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके ए और एन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है कि एपी का तीसरा पद क्या है, 4 है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख दो कि दिया है, ठीक है। दिया क्या है कि एपी का तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम एपी का तीसरा पद लिख दिया 4, ठीक है। तथा 9वां पद, ध्यान दो 9वां पद है -8, ठीक है, तथा 9वां पद यानी A9 बराबर -8, ठीक है, -8, ध्यान दो। तीसरा पद है 4 और 9वां पद क्या है -8, ठीक है। अगर तीसरा पद 4 है तो इस तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 2d बराबर में कितना 4, इसको कर देंगे समीकरण 1। ये जो 9वां पद है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 8d बराबर में कितना -8, इसको कर देंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से यहाँ पर लिखना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 मेरा क्या है, ए प्लस का 8d, ठीक है, बराबर में -8। समीकरण 1 क्या है मेरा, ए प्लस का 2d बराबर में कितना 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, जब हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 के जितने भी पद है वो साइन उसका बदल जाएगा, ये प्लस में था तो सब माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, ये प्लस का 8d और ये माइनस का 2d, इस प्लस साइन की अब वैल्यू हो गई खत्म, क्योंकि साइन बदला तो आ गया माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस का 2d, 8 और माइनस का 2d क्या हो जाएगा, 8 - 2d यानी कि 6d। ये आ गया माइनस का 8 और ये आ गया माइनस का 4, -8 -4 माइनस का 12, यानी d बराबर आ जाएगा -12/6, 6 से कट जाएगा 2 बार में, यानी d बराबर आ गया -2, ठीक है। यानी जब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व किए तो d का मान आ गया -2, ठीक है। अब जब d का मान आ जाता है तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम मान लो हम इस इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इस a को जगह a एज इट इज रहने देते हैं 8, ठीक है, इंटू d का मान हमको -2 आ गया, -2 बराबर में -8, a को a ही रहने देते हैं, ये 8 दूना -16 बराबर में -8, ठीक है। a बराबर ये -16 इस पर जाके प्लस का 16, यानी 16 में से 8 जाएगा बराबर में आ जाएगा 8, यानी a बराबर में 8, ठीक है। वही काम किए, दोनों को सॉल्व किए, a का मान 8, d का मान -2, ठीक है। जब a मिल गया बउआ d मिल गया तो मेरे भैया, ठीक है, तुमको क्या कर रहा है कि कौन सा पद शून्य है ये निकालने में कोई समस्या नहीं। हम मान लेते हैं कि माना शून्य जो है वो nवा पद है, शून्य कौवा पद है, nवा पद है, ठीक है। यानी कि an बराबर तुमको दे रखा है शून्य, दे नहीं रखा, हम मान लिए कि जो AP ये चलेगा, ठीक है, इसका जो AP चलेगा वो कहीं पर होगा शून्य। अब इस शून्य मान लिए जो है ना, इस AP का nवा पद है, यानी कि an बराबर तुमको आ गया शून्य, यानी कि 0। अब इस an को तोड़ दो, an को क्या तोड़ सकते हो, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर में 0, a का मान आ गया 8, ठीक है, प्लस में n - 1 इंटू डी का मान आ गया -2 बराबर में 0, ये 8 उस पार जाके हो जाएगा -8, ठीक है, बराबर में -8, ठीक है। ध्यान दो, ये जो 8 है यहाँ पर प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, यानी कि 0 - 8 हो जाएगा, और 0 - 8 क्या होता है -8, ठीक है। ये n - 1 ये बराबर में आ गया -8, और ये ध्यान दो ये जो -2 है इस पर आके हो जाएगा भाग में, क्योंकि ये -2 इसके साथ गुना में है, तो इस पर आके आ जाएगा भाग में, यानी कि इधर आ जाएगा -2, माइनस साइन कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि n - 1 बराबर आ गया 4, ठीक है। ध्यान दो n - 1 बराबर आ गया 4, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस में 1, यानी कि बराबर में 5, ठीक है। यानी ये जो AP है ना, AP इसका 5वां पद जो होगा वो होगा शून्य, ठीक है। 5वां पद जो होगा वो क्या होगा शून्य, यानी कि 0, यानी कि सन्नाटा। समझ में आ गया, ठीक है। किए क्या इस सवाल में, A3 दे रखा था, A9 दे रखा था, A3 को a + 2d लिखे, A9 को a + में 8d लिखे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है। हमेशा की तरह a का मान निकाले, d का मान निकाले। करना क्या था, हमको पता करना था कि जो 0 है वो कौवा पद होगा, तो हम मान लिए कि 0 nवा पद होगा, यानी an बराबर आ गया 0। an को फॉर्मूला तोड़ दिए, a + n - 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये टिप्स पे होना चाहिए, यानी कि आपके होठ पे होना चाहिए। अगर हम बोल दिए an तो a + n - 1 इंटू डी बराबर में 0, a का मान रखे 8, ठीक है, d का मान रखे -2, 8 उस पार गया तो 0 - 8 -8 हो गया, ये -2 इस n - 1 के साथ गुना में था तो इस पार में आ गया, तो -8 माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 4 बार में, यानी n - 1 बराबर 4, तो n बराबर 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि जो इस AP का जो 5वां पद होगा वो होगा 0, ठीक है। लास्ट में लिख देना कि अतः AP का 5वां पद क्या होगा 0 होगा,
इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, मेरा जो फोकस रहता है ना वो सवाल को समझाने पर रहता है, ना कि भाषा लिखने पर रहता है। हम करते क्या कि सवाल के चैप्टर के स्टार्टिंग में कि भाषा किस तरीके से लिखना है ये हम आपको एज इट इज एक एक भाषा लिख के बता देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सवाल बनाने पे फोकस करते हैं। ठीक है, समझाने पे बेसिकली आपको ऑब्जर्व फील आना चाहिए सवाल का। ठीक है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर कुछ हम नहीं लिखते हैं ना, हम आपको मुंह से बोलते हैं यहाँ पर, तो उसको भी आपको अपने कॉपी में नोट करना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में आपको नोट लिख लेना कि अतः दिए गए एपी का 5वां पद जो है वो 0 होगा, ये आपको लिखना है। हम नहीं लिखे इसका मतलब आपको छोड़ नहीं देना, हम जो जो बोलते हैं वो आपको अपने कॉपी में लिखना है, तब आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे भी जो होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।